कुछ पौड़ियां मेरे पातशाह ने चार चार उचारण कीतियां, चार सुनिए दियां, चार मनीए दियां, चार कुदरत दियां, ते फिर चार पौड़ियां आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एक होवेस। बाकी एक एक पौड़ी है। लगदा है यह विषा बहुत गहर गंभीर से, इस वास्ते सतगुरु ने एक पौड़ी च नहीं चार चार पौड़ियां च वर्णन किया है। प्रथम सुनिए दियां चार पौड़ियां। सुनना इतना महान है, कोई सुन के ही सिद्ध बन जाता है, पीर बन जाता है, नाथ बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, दानी बन जाता है। इतना महान हो जाता है कि सुनिए 68 का इशनान 68 तीरथ उहदे कदमां तो निछावर किए जा सकते, और वो सागर तो पार हो जाता है। सुनिए सरा गुरा कहेगा। सुनन दे नाल ये जो संसार सागर है उहदे लई एक हथ वर्गा रह जाता है। भाव बड़े सौखे ढंग नाल पार कर जाता हुंदा है। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, पानी दा सुभाव डोबना नहीं है, किसी नूं भी नहीं डोबदा। अगर पानी दा सुभाव डोबना हुंदा तो असीं देखदे हां बिल्लियां तैरदियां ने, कुत्ते तैरदे ने, घोड़े तैरदे ने, गऊआं तैरदियां ने, मੱਝਾਂ तैरदियां ने, सब तैरदियां ने। और तैरना किसी कोल सिखिया नहीं। किसी कुत्ते ने किसी को तैरना नहीं सिखिया, तैरदा है। किसी चीते ने, किसी शेर ने, किसी गऊ ने, किसी मझ ने तैरना किसी को सिखिया नहीं, तैरदे ने। पानी का सुभाव ही नहीं है डोबना, किसी को नहीं डोबदा। गजब की गल सिर्फ मनुख डुबदा है, और मनुख भी जिंदा डुबदा है, मुर्दा ते तैरता है, तैरता है। अगर पानी का सुभाव डोबना है तो फिर मुर्दा भी डुबना चाहिए, जबकि लाश भारी हो जाती है। जिंदे मनुख नालों मुर्दा वजनी हो जाता है, भारा हो जाता है। हो सकता है बथेरिया ने उस गल का तजर्बा होवे, लाश भारी हो जाती है, वजनी हो जाती है, वो तैरती है। भारत विच संत लोगां नूं उन्हां दे अंतम ते जल प्रवाह करदे ने, दाह संस्कार नहीं करते करीबन करीबन। तो देही दे नाल पत्थर बनने पैंदे ने, किधरे तैरन ना लग पै। हैरानगी दी गल, जिंदा मनुख ते डुबदा है, मुर्दे तैरदे ने, पशु तैरते ने। इस तो मैं ऐसा अनुभव लिया, पानी का सुभाव ही नहीं है डोबना, वरना पशु डुबने चाहिए ने। मੱਝਾਂ ते अपने उपर वजन लैके भी तैरदियां ने। मैं देखदा हां पंजाब दे किसान लोग घाह दी पंड भी मੱਝ ते लभ देंदे ने, तैर के पार हो जाती है। घोड़ियां ते बैठ के असवार घोड़े तैरदे ने, पार हो जाते ने, वजन चुक के भी पार हो जाते हैं। कुत्ते पार होंदे ने, बिल्लियां पार हो जांदियां ने, शेर पार हो जाते ने, चीते पार हो जाते ने, होर जंगली जानवर तैर के पार हो जाते हैं। मनुख डुबदा है, और मनुख नूं लंबे समय तक किधरे तैरना सीखना पैंदा, तां किधरे टावां टावां लोगां नूं तैरना आउंदा है। वो भी हर एक नूं नहीं, हर एक ते डुबदा है। मनुख डुबदा है सिर्फ अपना संतुलन बिगाड़ बैठता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, अंदर भय पैदा हो जाता है। किसदा? मौत दा। किधरे मैं डुब ना जावां, ये ख्याल उसनूं डुब दिंदा। उंज पानी नहीं डुबदा। पशु नूं अपने जन्म का कोई ज्ञान नहीं, पशु नूं मरण का भी ज्ञान नहीं है। यह भी मैं अर्ज करा, जानदार दुनिया विच जन्म ते मरण का ज्ञान सिर्फ मनुख नूं है। मेरा जन्म भी होया है, मरण भी होवेगा, ऐसी मनुख नूं समझ है।
ऐसा मनुख नूं पता है। मेरा जन्म होया है, पशु नूं कुछ भी नहीं पता। मेरा मरण होवेगा, पशु नूं कुछ भी नहीं पता, कोई ज्ञान नहीं है। इस वास्ते पशु का धार्मिक होना कठिन है, क्योंकि मरण का ज्ञान नहीं कि मौत दे ज्ञान तो काल दे ज्ञान तो अकाल दे ज्ञान की आरंभता होंदी है। अपने अंत की समझ तो बेअंत की समझ शुरू होंदी है। पर अक्सर मनुख का सारा जीवन जन्म नूं याद करन दे ते मरण नूं बुलाण दे च बतीत होंदा है। इस तरह ही होंदा है। सारी जिंदगी जन्म चेते रखो, मरण नूं बुलाओ। मरदे दम तक लोकी जन्मदिन मनांदे ने। इकबाल ते कहंदा है, मैं ते ऐसा देखदा मर के भी लोकी नहीं मरदे। गुस्ताखी माफ। किधरे गया होवेगा कब्रिस्तान विच, किसी मैयत दे नाल गया होवेगा, तो कबरां बड़ियां सोहणियां सोहणियां बणियां होईयां, पत्थरां दे उत्ते लोगां दे लिखे हुए नाम। ये फकीर तबीयत शायर बोल गया है, संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवां, मरकर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। तू ते मर के भी नहीं मरिया। पहले अपना नाम तू आप दसदा सी, हुण कबर दसदी है, उत्थे लिखिया पिया है। पहले अपनी वल्दियत तू आप दसदा सी, हुण तेरी कबर दसदी है। पहले अपना रुतबा, अपने गुण, अपनी वडियाई तू आप करदा सी, हुण तेरी कबर पे ही करदी है। तू ते मर के भी नहीं मरे। है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवां, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी ना गई। जन्म ते हो गया, हुण उहनूं की चेते रखना, हो गया, गल खत्म। हुण जो होना है उसनूं चेते रखना है। जन्म ते हो गया, जो हो गया है उन्होंने पिछे रख, जो होना है उन्होंने चेते कर। इस वास्ते गुरु नानक कहते हैं, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ास, होए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। अंत दे ज्ञान तो काल दे ज्ञान तो अकाल दे ज्ञान की आरंभता होंदी है। उंज नहीं, पशु नूं मरण का बोध नहीं है, पशु नूं जन्म का बोध भी नहीं है। इस वास्ते जीवन की प्रबल लालसा ते मरण का भय पशु दे च नहीं है। तैर लैंदा है, तैर लैंदा है, पानी दे च तैर लैंदा है, बिल्लियां तैर लैंदियां, कुत्ते तैर लैंदे ने। मैं दरियावां दे च ये देखिया ते हैरान होया। हद हो गई, मज्जां तैरदियां पईयां, गऊआं तैरदियां पईयां, घोड़े तैरदे पए, कुत्ते तैरदे पए ने, होर जंगली जानवर तैरदे पए ने। बंदा ही डुबदा है, मनुख ही डुबदा है। क्या पानी दा सिर्फ बंदे नाल वैर है? नहीं, जीवन दी लालसा ते मरण दा प्रबल भय इस नूं डोब देंदा है। इहदा बैलेंस बिगड़ जाता है, ये अपना तवाजन खो बैठता है, ये अपना संतुलन खो बैठता है। हुण मैं अर्ज करा, पानी दा सुभाव नहीं है मनुख नूं डोबना, संसार दा सुभाव नहीं है बंदे नूं गर्क करना। परिवार गर्क नहीं करता, धन संपदा गर्क नहीं करती, पदार्थ गर्क नहीं करते। हो जाता है मनुख, बैलेंस बिगाड़ बैठता है। वरना पदार्थां ते जनक ते नहीं डुबिया, रणजीत सिंह महाराजा ते नहीं डुबिया, श्री राम भी राजा सन नहीं डुबे, श्री कृष्ण भी राजा सन नहीं डुबे। अगर वाकई धन संपदा डूबदी है तो तरदे हुए किस तरह दिखाई दे रहे हैं? ये डूब जाने चाहिए सन, नहीं डुबे। आप भी ज्ञात लई अर्ज करा, पानी का सुभाव नहीं है, कतई नहीं है मनुख नूं डोबना। संसार का सुभाव नहीं है बंदे नूं गर्क करना। बंदा गर्क हो जाता है, अपना तवाजन खो बैठता है, परिवार विच डुब गया, पदार्थां च डुब गया, धन संपदा च डुब गया। चलो पानी दे ते कुछ तैरदे होए भी मिल जाणगे जिन्हां ने सिखिया।
संसार दे ते सारे ही गर्क होंदे, हम देखा तैं डुबे हले। गुरु नानक मैं देखदा सब ते डुबे पैण। डुबे होए मनुख की पहचान नितनेम डुब गया होवेगा, अमृत वेला डुब गया होवेगा, वाहिगुरु मंत्र दा जप डुब गया होवेगा, सिखी डुब गई होवेगी, रब्बी रस डुब गया होवेगा, भाईचारा डुब गया होवेगा, समदृष्टि डुब गई होवेगी, निर्वैर भावना डुब गई होवेगी, निर्भय भावना डुब गई होवेगी। ये गर्क मनुख की पहचान है, ये डुबे हुए मनुख की पहचान है। एक दफा मैं फिर अर्ज करा, क्योंकि साहिब कहते ने हथ वर्गा हो जाता है जो परमात्मा का नाम सुनता है, सागर उसके लिए हथ वर्गा है, पार कर लेंदा है। कोई संसार नहीं डूबता और संसार की निंदा करने की लोड़ भी नहीं। साहिब कहते निंदो ना ही काहू बातें एक कसम का किया, क्यों निंदा कर दो? जो सब कसम ने बनाया है, प्रभु ने बनाया, परमात्मा ने बनाया। हुण एक दफा दोहरा के मैं फिर अगे चला। कोई पानी मनुख नूं नहीं डोबदा, मनुख अपना तवाजन खो बैठता है, डुब जाता है। लाश दे अंदर, मुर्दे दे अंदर जीवन की लालसा नहीं रहिंदी, मरण का परबल भय नहीं रहिंदा, तैरदा है, तैरदा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रित पाव लई, लेखे सास गिरास। ये भावना बन जाए, मनुख तैरदा है। जीवन दी बड़ी परबल लालसा ते मरण दा बड़ा परबल भय मनुख नूं डोब के रख देंदा है। फिर डुबदा है मनुख पदार्थां 'च, फिर डुबदा है मनुख परिवार दे 'च। किसी ने परिवार की खातर धर्म छोड़ दिता होवेगा, किसी ने पदार्थों की खातर परमात्मा छोड़ दिता होवेगा, किसी ने धन की खातर धर्म छोड़ दिता होवेगा। इस तरह ही होवेगा और की। डूब गया, पता नहीं केड़ी लहर ने डोब दिता है, परिवार की लहर ने डोब दिता है, पदार्थों की लहर ने डोब दिता है, धन संपदा की लहर ने डोब दिता है। बड़ियां लहरां ने संसार दे च भी, वरना लहरां डोबदियां नहीं। एक आलम ते कहंदा है सहारा ना देती अगर मौजे तूफान। लहर नूं फारसी दे च मौज कहंदे ने। मौज दा मतलब लहर है, कहंदे फलाणे दी मौज, कह दिंदे ना मौज लफ्ज़ पर्शियन दा है, फलाणे दी लहर, उहदे अंदर ये लहर आई। मौज दा अर्थ है लहर। सहारा ना देती अगर मौजे तूफान, डुबो ही दिया था हमें ना खुदा ने। ना खुदा के अंदर मला दो, मला ने तो मैनू डोब ही दिता सी, लहरा ने किनारे पे ला दिता। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, लहरां ते जंजीरां तोड़ देंदियां ने, कतई नहीं डोबदियां। वरना कबीर नूं कहण दी लोड़ नहीं सी। ये भी मैं अर्ज कर दिया, मौजा नहीं डोबदियां, लहरां नहीं डोबदियां, नहीं तो कबीर डुब जाने चाहिए सन। कहंदे नहीं, इन्हां लहरां ने ते मेरियां सारियां जंजीरां तोड़ दित्तियां। सहारा ना देती अगर मौजे तूफान, डुबो ही दिया था हमें ना खुदा ने। पर डुब जाता है कोई लहरां। कौन डुब जाता है? जो अपना संतुलन गवा बैठता है, जो अपना तवाजन खो बैठता है। फिर मैं अर्ज करा, पानी विच थोड़े बहुत मनुख तैरते भी ने जिन्हों ने सीखना है। कहते ने मेरे तजर्बे ते गल नहीं आई, जो एक दफा तैरना सीख जाए जिंदगी भर नहीं भूलता, नहीं डुबेगा। मेरे नाल एक होर गुरु के कीर्तनी है, इंडिया के चलदन, जो भाई सुरजन सिंह के साथी रहे ने, भाई अर्जन सिंह। वो ग्रामोफोन जो रिकॉर्ड बनया है आशा दीवार के चौदे च भाई अर्जन सिंह की आवाज है। वह भी बजुर्ग ने, भाई कल्याण सिंह कट्ठे चलते रहे। संबलपुर की गल, दरिया बड़ा चढ़ाई ते आया होया, ते भाई अर्जन सिंह कहन लगे मैं कहर के पार करना है अज। मैं कहा भाई साहब थानू तैरना आमदा है? कहंदा 25-30 साल हो गए ने तैरदा, तो मैं बहुत रहा पंजाब के दरियावां च, 25-30 साल हो गए ने तैरे नहीं। मैं मना किया 25-30 साल जो नहीं तैरे, ये साजिंदे कहंदे ने 5 दिन साज ना वजाइए
तो सही ढंग नाल साज वजाना औखा हो जाता है। 10 दिन गायन ना करिए राग नूं हो बहु शुद्ध रूप विच गाना औखा हो जाता है। कहते करते दी विद्या नाल नाल पुना पुना अभ्यास चले तां आउंदा है, उंज नहीं आउंदा। नाम अभ्यास भी पुना पुना अभ्यास, रोज रोज। 1-2 दिन नागा पाया बहुत पछड़ जाओगे, बहुत पछड़ जाओगे। ये भी मैं अर्ज करा ते मैं आखे तुसी कहंदे पए 25-30 साल हो गए ने ते मैं कहा कोई ऐसी वैसी गल ना हो जाए, आपां इकट्ठे चल रहे हैं ते थोड़े परिवार वाले फिर मेरा गला पकड़न। मैं कहा नहीं, तुसी नहीं तैरना। पर मैनू चंगी तरह याद बस्तर ला के छाल मार गए और पाले कंडे जाके जयकारा गजा के कहने लगे मैं पार पहुंच गया कि नहीं। फिर वो रार आ गए तैर के। मैनू कहने लगे बुजुर्गां ने मैनू दसिया सी एक दफा जिसने तैरना सीख लिया जिंदगी भर नहीं भुलता, नहीं भुलता। एक दफा किसी नू नाम दा रस आ गया, एक दफा सिर्फ एको ही दिन कदी आया होएगा, जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। भावें लखां ही कुसंगी मिल जान, भावें लखां ही मनमुख मिल जान, भावें लखां ही नास्तिक मिल जान, नहीं छोड़ेगा। संत ना छाड़े संतई जे कोटक मिले असंत। संत संत पड़ा नहीं छड़दा, भावें करोड़ा दुष्ट मिलन, भावें करोड़ा नास्तिक मिलन, भावें करोड़ा दोखी मिलन। संत न छाड़े संतई जे कोटक मिले असंत। मलयागर भयंगम बेड़े तो शीतलता न तजंत। तो खैर मैं अगे चला। संसार दा सुभाव डोबना नहीं, कोई परिवार नहीं डोबदा। गुरु नानक दा भी परिवार सी, बच्चे भी सन। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा परिवार है, कलगीधर पिता दा परिवार है, मुहम्मद साहब दा परिवार है, श्री राम दा परिवार है, श्री कृष्ण दा परिवार है। भावें रहिंदे ते जंगलां दे च ने या गुफावां दे शिव जी, पर उन्हां दा भी परिवार है। गणेश उन्हां दा लड़का है, पार्वती उन्हां दी पत्नी है। कोई परिवार नहीं डोबदा। दुनिया दे सिरमौर मनुख सारे परिवार वाले, कोई धन संपदा नहीं डोबदी। नहीं ते विष्णु डुब जाना चाहिए सी, शिव जी डुब जाना चाहिए। ये बनारस जो वसाई है ये सारा धन दिता सी विष्णु ने वसाण वास्ते। इतना वड्डा नगर वसाना, साधु संतां लई थां थां ते आश्रम बनाने, धन ते चाहिदा सी। ये सारा धन शिव जी दे हथों खर्च होया है और दिता है विष्णु ने। लक्ष्मी उहदे कोल, दौलत उहदे कोल सी। मंग कीती शिव जी ने। जिवें अमृतसर वसाया है धन गुरु रामदास जी महाराज ने, बनारस वसाई है शिवा ने। शिवा दी नगरी कहंदे ने। उत्थे धन दे च नहीं डुबिया, परिवार नहीं डोबदा, धन संपदा नहीं डोबदी, पदार्थ नहीं डोबदे। मनुख डुब जांदा है अपना संतुलन खो के। हुण मैं फिर अर्ज करदियां ते अगे चला। पानी दे विच कुछ तैरदे भी दिखाई देंदे ने, संसार दे विच डुबे ही दिखाई देंदे ने। हम देखा ते डुबे ने। डुब गया अमृत वेला, नहीं है कोल। डुब गया नितनेम, नहीं है कोल। डुब गया नाम रस, डुब गई एकाग्रता, डुब गया भाईचारा, डुब गई निर्वैर अवस्था, निर्भय अवस्था, प्रेममयी अवस्था डुब गई। ये तो नहीं रही। हम देखा ते डुबे हले। पर जो वाकई परमात्मा का नाम सुनता है, संसार सागर एक हाथ वर्गा हो जाता है, छाल मार के लंघ जाता है। कोई गल ही नहीं है। संसार की होता है, कोई डोबण वास्ते थोड़ी है। प्रभु ने डोबण वास्ते बनाया ही नहीं। यकीन जानो पानी ते जगत दा जीवन है, डोबण वास्ते नहीं बनाया प्रभु ने। पहला पानी जीव है, जित हरिया सब को है। दुनिया की सारी हरियावली ते पानी करके जगत दा जीवन है, डोबण वास्ते नहीं है। मनुख अपना संतुलन गवा बैठता है। मनुख सूझबूझ तो कम नहीं लेंदा, तवाजन खो बैठता है, डुब जाता है, गर्क हो जाता है। जो सुन लेंदे ने पार हो जाते ने। कि सुनिया होया जिन्हां जिन्हां दे मन का हिस्सा बन गया। इस तरह जिवें खाधी हुई रोटी खून बन गई है।
और नसां दे च गर्दिश पे करदी है। जो सुनिया सी हिरदे ने मन लिया, मन दे च गर्दिश पिया करता है हर वक्त। वो जिन्हां ने मन लिया महाराज कहते उन्हां दी ते महिमा बयान ही नहीं की जा सकती। वो ते अगम ने मन्ने की गत कही ना जाए। ये 4 पौड़ियां सुने दियां, 4 पौड़ियां मनीए दियां। पिछले साल दास इन्हां दी विचार कर गया सी। कल मैनू सेठी साहब ने दसिया भी अगे तुसी 5 परवान आरंभ करना है। इन्हां 4 पौड़ियां दे कुदरत कौन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। ये बोल बार बार मेरे पातशाह ने दोहराए 4 पौड़ियां दे। कुदरत तो मुराद कादर दी कृत, ये प्रकृति, एक करता एक उसदी कृत, एक कादर एक उसदी कुदरत। कहते ने करता महान है, किस तरह अंदाजा लगाओगे कृत तो। ये संगीतकार वाकई महान है, किस तरह अंदाजा लगाओगे। ओदी संगीत दी स्रोत तो अंदाजा लगेगा और किस तरह लगेगा। ये कवि महान है, बहुत महान है, ओदी कविता तो पता चलेगा, नहीं तो इंज लगेगी बाजारू कविता है, कुछ भी नहीं है। ये चित्रकार महान है, किस तरह पता चलेगा। ओदी तस्वीर तो, उसकी बनाई हुई तस्वीर तो। ये संग तराश महान है, किस तरह पता चलेगा। ओदी बनाई हुई मूर्ति तो। करते दी महानता दा पता चलदा है कृत तो। साहिब कहते ने सारा संसार ब्रह्मंड उस करते दी कृत है। इस तो ही पता चलता है करता कितना महान है, कितना महान है। महाराज कहते हैं मैं कौन हाँ कि कुदरत दी विचार करा। मैं किस तरह कर सकता। इतना बड़ा वो करता है, इतनी महान उसकी कृत। सारी कृत दी व्याख्या कौन करे। कि जे कृत दी व्याख्या नहीं हो सकती तो फिर करते दी व्याख्या कौन करे। कुदरत दी गल पूरी नहीं हो सकती तो कादर दी गल कौन करे। इस वास्ते दुनिया दे सारे महापुरुषों ने कहा अकथ है, कथन नहीं है। कथन कहन को सोजी नाई, जिस पेखे तिस बनावे। इतनी किसे को मनुख को समझ नहीं है कि कथन कर सके, बयान कर सके। मेरे पढ़न दे कुछ ऐसा भी आया। वो अवतारी पुरुष ने समझे प्रभु नु ते समझाण दे यतन दे च रहे ने। कुछ इशारे मिले ने उन्हां तो, उन्हां दे बोलां तो। ये अवतारी पुरुष ने समझे, समझा दिता। इन्हां दे छोटे वड्डे अवतार हो सकते हैं। कोई 2 कला, कोई 4 कला, कोई 6 कला, कोई 8 कला, कोई 10 कला, कोई 16 कला। जैसे श्री कृष्ण नु 16 कला कहते हैं, कोई अनंत कला। समझे ते समझा रहे ने, भावें इशारियां नाल ही सही, गूंगे दे इशारियां नाल ही सही, पर यतन विच ने। कोई कुरान दे नाल समझा रहा है, कोई पुराण दे नाल समझा रहा है, कोई खसम दे बोलां राही समझा रहा है, कोई वेदां दे राही समझा रहा है, कोई गीता दे राही समझा रहा है। समझे है, समझा रहा है। दूसरा तबका है समझिया ते है, समझा नहीं सकता। जो जाने है उन्हों कह नहीं सकता। जिहदी समझ उसनों मिल गई है उन्हों बयान नहीं कर सकता। ये दूसरा तबका है। ऐसे पुरुषों के कदमां दे जो है निशान जमीन ते नहीं बनते, क्योंकि बोले ही नहीं, कुछ कह नहीं सके। बाबा अतर सिंह अगर उन्होंने कदमां दे निशान बने तो प्रिंसिपल तेजा सिंह करके बाबा अतर सिंह दे अनुभव नूं उन्होंने व्याख्या दे राही थां थां ते प्रचारिया। संत तेजा सिंह, डबल MA।
क्योंकि इन्हां कोल भाषा सी, इन्हां कोल शैली सी, इन्हां कोल शब्दावली सी। संत अतर सिंह जी के अनुभव नूं संत तेजा सिंह ने थां थां ते प्रचारिया, बयान किया, खुद नहीं कह सकिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मगाल दे प्रसिद्ध महात्मा उन्हां दे अनुभव नूं स्वामी विवेकानंद ने प्रचारिया। इस ढंग नाल प्रचारिया अज सारी दुनिया विच हरे रामा हरे कृष्णा की लहर चली। स्वामी रामकृष्ण नहीं बोले, ठेठ पुरानी बंगाली समझे असी। समाधि लीन एक एक महीने की समाधि की होया है, कुछ नहीं कह सके। मैं एक दफा फिर दोहरावां, समझे है ते समझाण दे यतन दे च रहे ने। पहली श्रेणी अवतारां दी, पूरन पुरखां दी। दूसरा समझिया ते है, समझा नहीं सके। ऐसे पुरुषां दे निशान जमीन ते नहीं बने। और केते तुदनु गावन से मैं चितना आवन, नानक क्या विचारे। अगो पौड़ी आ जाएगी, हे प्रभु बहुत सारे ने तेनों गाया, मेरे चेते च नहीं आउंदे क्योंकि उन्हां दे निशान नहीं बने। कुछ बोले नहीं हो, कुछ लिख के नहीं दे गए, कुछ किया नहीं उन्होंने, इशारे भी नहीं किए, तो उन्हां दे कदमां दे निशान नहीं बने। प्रथम श्रेणी समझे है, समझा रहे हैं। दूसरा समझे है, समझा नहीं सके। तीसरा एक और तबका समझाते बहुत रहे ने, समझे नहीं समझे, समझा रहे। सब तो वड्डा तबका सारी दुनिया च इन्हां दा ही है, पंडितां दा, मौलवियां दा, गुणी ज्ञानियां दा। बहुत ज्यादा है, बहुत वड्डा तबका है। समझे नहीं है, समझाण दे यतन दे च ने। इसनों गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने, धंधा है धर्म नहीं है। गुणी ज्ञानी बहु उपदेशी ए जग सगलो धंधा, इंज कह देंदे ने गुरु अमरदास। समझिया कुछ भी नहीं, समझा रहे हैं, नहीं जानिया जना रहे हैं। जिस प्रेम नो खुद नहीं समझिया उस प्रेम नो समझाण दा यतन, जिस निर्वैर अवस्था नो खुद नहीं समझिया उन्होंने समझाण दा यतन, जिस निर्भय अवस्था नो, जिस भाईचारे नो, जिस समदृष्टि नो खुद नहीं समझिया उन्होंने समझाण दे यतन दे सारी दुनिया च चल रहे। इहदे ते बहुत कुछ महापुरुषों ने कहा है। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, प्रथम तबका समझे है, समझाण दे यतन दे च रहे हैं। दूसरा समझिया ते है, समझा नहीं सके, कुछ कह नहीं सके। भाषा दे ज्ञानी नहीं सन, व्याकरण दे पंडित नहीं सन। रब्बी रसी जो प्राणी गोविंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। अनपढ़ तो अनपढ़ मनुख भी नाम रस मान सकता है, प्रभु दा रस मान सकता है। वो ते बंदगी ते खड़ा है, वो ते जप ते खड़ा है, वो ते तप ते खड़ा है। तो इस तरीके दे नाल एक तीसरा तबका साहिब कहते ने, समझा बहुत रहे ने। व्याकरण दे पंडित ने, भाषावां दे ज्ञानी ने, बहुत सारिया भाषावां जानते हैं, बड़ा कुछ है, खुद नहीं समझे, समझाण दे यतन दे। एक तीसरा तबका है जो परबल रूप दे समझ सके है ते समझा सके है। ये अवतारी पुरुष ने खसम दे बोल सुने ने, जगत नूं भी सुना देते ने। जैसे में आवे खसम की बाणी, कैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। पर मैं अर्ज करा, खसम दे बोल बाबे अतर सिंह ने भी सुने, स्वामी रामकृष्ण ने भी सुने, बहुत सारे सूफिया ने भी सुने, नहीं कह सके, नहीं प्रकट कर सके, नहीं कुछ कह सके। भाषा दे ज्ञानी नहीं सन, व्याकरण दे पंडित नहीं सन,
शब्दावली नहीं सी कोल, लेकिन रस सी। यह भी एक तबका है और बहुत तात दे समझ लो। ये टावें टावें कदी कदाई आउंदे ने, समझे है समझा देंदे ने। इस तरह के पुरुषों को अवतारी पुरुष कहते हैं। इस तरह के बोल अमर बोल होंदे ने और ता जिंदगी रहिंदी दुनिया तक उन्हां दे कदमां दे निशान रहिंदे ने। लोकी उन्हां निशानां तो प्रेरणा लैंदे ने और उन्हां निशानां दे आसरे ते चल के मंजिल मकसूद तक पहुंचण दी जो है कोशिश करते हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, करता इतना महान है, इतना महान है कि उसकी कृत भी महान है। मैं कौन हाँ उसकी विचार करा, लेकिन फिर भी ते विचार कीती है, दसी है। आप कहते ने मैं कौन हाँ, कुदरत कौन कहा विचार। मैं कौन हाँ, आख सका कुदरत दी विचार। मैं कौन हाँ, वारिया ना जावा एक बार, मैं तो एक दफा भी सदके नहीं हो सकता। भाव मेरी जान तो एक जर्रे तो सदके हो सके, इतनी कीमत भी नहीं रखती, इतनी कीमत भी नहीं रखती। हाफिज कहंदे, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त। जिस दी महफिल विच एक निक्का जिहा जर्रा ही है, ये सूरज। ये सूरज की है, एक रेत दा जर्रा, इस तो ज्यादा नहीं। जिस दी महफिल विच अरबां खरबां सूरज उसने बनाए ने, ते ये सूरज जिहदी महफिल विच एक जर्रे तो ज्यादा वक़्त नहीं रखता। जैसे ब्रह्मंड विच एक शहर ते साडा घर की मैंने रखता है। नक्शा लैके बैठांगे, सारे ब्रह्मंड का भी ले लईए, सारी धरती का भी ले लईए, अपना मकान ते लभदा नहीं किधरे। यकीन जानो, पूरे ब्रह्मंड विश्व की गल करांगे तो सूरज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त। खुदरा बुजुर्ग दीदन शर्ते अदब ना बाशद। ते फिर तू कुछ कहें कि मैं भी कुछ हाँ, मैं भी कुछ जानदा। जिस दी महफिल दे सूरज जर्रे तो ज्यादा कुछ नहीं, उथे तू की जानदा है, तेनों की पता है। महाराज कहते मैं तो इतनी भी जिंदड़ी नहीं रखता कि एक जर्रे तो कुर्बान हो सका, एक दफा कुर्बान हो सका। वारिया ना जावा एक बार, मैनू ये समझ आईए जो तुद भावे साई भली कार। जो तेनू भावदा है वो होंदा है और वो भला है, वो भला है। खुलासा तो मैं फिर कल करांगा। जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, तू सदीवी है, तू सलामत है, तू आकार तो रह। ये बार बार 4 पौड़ियां च आवेगा। साहब कहते मैं कुदरत दी विचार कर सका कौन हाँ, लेकिन 4 पौड़ियां च कुदरत दी विचार करते ने, दसते। पहली च दसते ने ये सृष्टि किवें बनी, दूजी च दसते ने चानन पख हनेरा पख, और फिर चौथी विच दसदे ने उस परम पद की प्राप्ति सब कुछ की समझ किवें होवे, सब कुछ का पता किवें चले। अज इतनी भूमिका प्रवान कर लेने, कल तो मैं आरंभ करांगा पंच प्रवान, पंच प्रदान। एक बच्ची ने पहले शब्द पढ़ना सी तो सेठी साहब ने मैनू दस्सिया इत्थे मर्यादा है लास्ट दे एक शब्द पढ़न दी। बच्ची रोज अखीर दे पढ़ लिया करे। इसने क्लासिकल शास्त्रीय संगीत विधि पूर्वक सीखे और सीख रही है। थोड़े सामने एक शब्द राग विच रोज रखिया करेगी 5-7 मिनट। नाल भाई कल्याण सिंह आनंद साहब का पाठ करा देंगे। आप सरवण करो। दीप जोत कौर ते तबले विच ए काका भाई कल्याण सिंह जी का। इसने भारत खंडे संगीत विद्यालय तो तबला सीखा है। काफी लंबे समय तक
लखनऊ रेडियो स्टेशन ते भी लगे रहे, बहुत सारे कॉलेजां दे च प्रोफैसर लगे रहे ने तबला सिखाण दे। पिछे चंडीगढ़ दे च भी 2 साल लगे रहे। तबले दे च इन्हां ने खास मुहारत हासिल की है। इन्हां कोल नियम पूर्वक सिखिया होया तबला है। कदी कोई बहुत चोटी दा गुणी गावे, फिर इन्हां दे इलम दा पता चलदा है और इन्हां दी विद्या दा पता चलदा है। वो नाल साथ देणगे। एक बच्ची, एक शब्द, ये बच्ची दीपजोत कौर।